आज की क्लास। सो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा कि हमने कंडीशन कैसे निकाली थी उसकी, किसकी, ब्राइट फ्रिंजेस। पाथ डिफरेंस, ठीक है, यस सर। तो अब हम निकालने जा रहे हैं कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन निकालने जा रहे हैं। तो देखो, इंटेंस डार्क या ब्राइट बनना, ठीक है, किसी भी फ्रिंज का डार्क या ब्राइट होना डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। और इंटेंसिटी जब दो वेव मिलती है तो मैंने प्रूव करा दिया है कि फाइनल जो इंटेंसिटी आती है वो ये आ रही है, आई वन प्लस आई आई वन टू आई टू, प्लस ठीक में है, टू प्लस अंडर रूट टू अंडर आई रूट वन आई आई टू वन आई टू कॉस फाइव। ठीक है, तो कोस अगर फाइव। मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो इस पूरी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा है ये वाला एंगल कॉस फाइव वाला। ठीक है, तो अगर कोस फाइव यहाँ पर -1 हो गया तब ये इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो अगर मैं लेट कर लूं, लेट कॉस फाइव इज -1, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, ये जो इंटेंसिटी है ये हो जाएगी I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 I2, ठीक है, कॉस मल्टीप्लाई हो माइनस जाएगा वन। -1। सो यहां पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी I1 प्लस I2, ठीक है, इसमें से माइनस हो जाएगी ये इंटेंसिटी 2 अंडर रूट I1 और I2। तो यहां पर इंटेंसिटी कम हो जा रही है, ये ज्यादा हो जा रही है, इतने में से कम हो गया। माइनस हो जा रही है। तो जो फाइनल इंटेंसिटी है वो कम हो जा रही है, मतलब इंटेंसिटी मिनिमम हो जा रही है। और यही कंडीशंस हो गई हमारी डार्क बनाने की। ठीक है, डार्क फ्रिंज की कंडीशन यही हो गई है। ठीक है, अब डार्क किस किस वेवलेंथ पे हो सकता है, किस किस फेज डिफरेंस पे हो सकता है, ये निकालना है। और ये चीज कहां से पता चलती है, ये चीज पता चलती है इससे, ये देखो, इसी से तो डार्क, यही तो एक चीज है जो डार्क को डिफाइन कर पा रहा है। ठीक है, सो इसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फॉर डार्क वी हैव cos phi is equal to -1, राइट। सो cos phi -1 किस किस पर आता है, अगर मैं cos का सर ग्राफ बनाऊं और ऐसे चलाऊं। ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव पे आता है। तो यहाँ देखो ये रहा 0, ठीक है, ये होता है पाई, ठीक है, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई, ठीक है, 4 पाई, 4 पाई और ये 5 पाई, ये देखो। ठीक है, सो यहाँ पर -1 देखो किस किस पर आ रहा है, -1 की जो वैल्यू है वो पाई पर आ रही है। ठीक है, -1 वाली वैल्यू आ रही है 3 पाई पे, और -1 वाली वैल्यू आ रही है 5 पाई पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि कुछ ऑड पाई करके होना चाहिए। ठीक है, और इसको ऑड पाई को मुझे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो cos फाई, cos की वैल्यू अगर होगी ऑड पाई मतलब 2n में से 1 माइनस कर दो, ठीक है, तो हमेशा ऑड आएगा। तो अगर ये कंडीशन कभी भी होगी तो वो हमेशा क्या बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, मतलब डार्क फ्रिंज बनाएगा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ गया 2n-1 पाई। ठीक है, अब तुम में से कई बच्चे बोल सकते हैं कि सर 2n-1 क्यों लिया है, 2n+1 क्यों नहीं लिया है। ठीक है, तो ये 2n पर प्लस फिर वन पाई नहीं कितना आ आता। जाएगा, ठीक है, यहां से पाई नहीं आता पर फिर। लेकिन इसका बहुत ही मतलब अच्छा रीजन है। और इसका बहुत अच्छा रीजन कैसे है मैं अभी बताता हूं वेवलेंथ की टर्म में। ठीक है, ध्यान से देखना। सो बेटा अगर तुम्हें डार्क फ्रिंज चाहिए तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए दो वेव के बीच 2n-1 पाई का। ठीक है, चलो फेज डिफरेंस की टर्म में हमें उतना अच्छा समझ में नहीं आता है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच, याद है क्या होता है, यस सर। फेज सर फेस होता है, डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये होता है। ठीक है, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस तो हमारा डेल्टा फाई है, मान गए इसको, ये हो गया 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, डेल्टा फाई की वैल्यू इसमें रख देते हैं ताकि मेरे को वैल्यू पाथ डिफरेंस की टर्म में पता लग जाए। तो जैसे ही मैंने इसको 2n1 पाई पुट करा और इसको 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, सो पाथ डिफरेंस पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है जिसे हम पाथ डिफरेंस कह रहे हैं दो वेव के बीच, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 2n 2n-1 अपॉन 2 लैम्डा बाय 2। पाई तो लैम्डा। अगर हाँ किन्हीं सर। भी दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस इतना हो जाए तो वो हमेशा डिस्ट्रक्टिवली ऐड करेंगी और क्या बनाएंगी, डार्क फ्रिंजेस। तो इसको हम देख भी सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे देख सकते हैं, एन की वैल्यू जरा 1 पुट कर दो। ठीक है, एन की वैल्यू, चलो एन की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा याद रखना एक और चीज, इस केस के लिए एन की वैल्यू 0 से नहीं स्टार्ट होगी, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। 1 से स्टार्ट 1 होती है। 2 3 4 5,
अप टू एन जो भी है। लेकिन याद करो अगर मैंने यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज कराया था तो मैंने स्टार्ट करा था 0 से। ये देखो जब मैंने Yes sir, इसका positive पाथ डिफरेंस integer. बताया था तो मैंने स्टार्ट करा था 0 से, लेकिन जब मैं डार्क का बता रहा हूं तो मैंने स्टार्ट कराया किससे, 1 से। अब ऐसा क्यों है, इसका इसका बहुत ही अच्छा मैं तुम्हें एग्जांपल देने वाला हूँ ठीक इसके बाद। सर ठीक क्योंकि है अगर हाँ, नेगेटिव पाथ डिफरेंस हो गया तो मतलब, नहीं 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 नहीं, इसका चलो बहुत ही आप बता रीजन देना। देखने दूंगा, बस देखते रहना ठीक है क्या करा रहा हूं। तो n की वैल्यू जब 1 है तो बताओ क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जब 1 है तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है मतलब 1 लैम्डा बाय 2। सो ये लैम्डा बाय 2 मतलब अगर दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो तो हमेशा डिस्ट्रक्टिवली ऐड होंगी और डार्क फ्रिंजेस बनाएंगी, ठीक है। तो यहां से देखना एक वेव ऐसे स्टार्ट हो गई ये, ठीक है ऐसे स्टार्ट हो रही है, और दूसरी वेव स्टार्ट हो रही है लैम्डा बाय 2 से, तो डेफिनेटली इतना हमारा होता है लैम्डा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगी दूसरी वेव। अच्छा मैं एक चीज तुमसे कह रहा था कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है या फेज डिफरेंस सेम रहता है। तो फेज डिफरेंस सेम का मतलब पता है क्या बेटे, फेज डिफरेंस सेम का मतलब है दोनों वेव में जो पार्टिकल है इनिशियली वो ऊपर से ही स्टार्ट होगा ऐसे करके, तो दोनों वेव ऊपर से ही स्टार्ट होंगी ऐसे करके। तुम में से कई सोच रहे होंगे सर दोनों वेव ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, एक वेव ऊपर से और एक वेव नीचे से क्यों नहीं स्टार्ट कर दे रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट फेज डिफरेंस लाना है या फेज डिफरेंस 0 लाना है, ठीक है, तभी यहां पर क्या हो सकता है, कोहेरेंसी हो सकती है। तो अगर एक वेव में पार्टिकल ऊपर से स्टार्ट कर रहा है तो दूसरी वेव में भी ऊपर से ही स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, इस चीज को याद रखना। सो यहां पर देखो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2 का, मतलब जो दूसरी वेव है वो यहां से स्टार्ट होने वाली है, ये देखो, ठीक है। सो यहाँ क्या नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है कि नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव सुपर इंपोज हो गया, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव। तो तुम्हें क्या लगता है रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, इंटेंसिटी कम हो जानी चाहिए, ज्यादा हो जानी चाहिए, कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी क्योंकि एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो गया ना। तो बेटा यहां पर यस जो सर। फाइनल बनेगा ना हमारा वो एक लाइन सी बनेगी ऐसे, जहां पर क्या कहेंगे हम, यहाँ एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो हम कह देंगे ये डार्क बन गया, राइट। सो ये कंडीशन है किसकी, ये वाली कंडीशन है किसकी, डार्क फ्रिंजेस की, ठीक है। सिमिलरली ये वाली कंडीशन किसकी थी, ये वाली कंडीशन किसकी थी, ब्राइट फ्रिंजेस की। तो हम नोट करके लिख लेते हैं ठीक, ताकि हमें याद रहे। चलो नोट करके लिख लेते हैं कि आज हमने एक चीज सीखी कि अगर कभी भी दो सोर्सेस की वेवलेंथ के बीच, ठीक है, पाथ डिफरेंस हो रहा होगा एन लैम्डा, सो इट विल ऑलवेज फॉर्म ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। एंड इफ देर इज अ पाथ डिफरेंस ऑफ 2n minus 1 lambda by 2 then it will always form dark fringe on the screen, राइट। तो ये चीज तुम्हें समझ में आई, बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, कैसा भी डाउट हो पूछो, क्योंकि इंटरफेरेंस तो आने वाला है एग्जाम में, ये तो पक्की बात है, ठीक है, ये चीज आने वाली है एग्जाम में, शॉर्ट आने वाली है। तो चलो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो बेटा ये कंडीशन थी ब्राइट और डार्क की। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं और वो निकालने जा रहे हैं फ्रिंज विड्थ, ठीक है, क्या निकालने जा रहे हैं, फ्रिंज विड्थ। तो हम यहां पर एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं फ्रिंज विड्थ का, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, ठीक है। ये फ्रिंज विड्थ क्या होती है, तो बहुत सिंपल है, देखो तुम्हें मैं कुछ से दिखा देता हूं यहां पर। क्या कह रहा था मैं, अरे क्या लिख रहा था यार मैं, क्या क्या टॉपिक है ये, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। ये हो गया, इमेजेस पे गए, ठीक है, ये वाली ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं, ये सही रहेगी, ठीक है। या इससे भी अच्छी है कोई यहाँ पर है क्या, चलो यही ले लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे थी शायद।
ये हम यहाँ ले लिए हमने इमेज, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रहा हमारा सिंगल सोर्स, ठीक है। सिंगल सोर्स को हमने स्लिट लगा के, दो स्लिट लगा के दो कोहेरेंट सोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की वेव इस पूरे स्पेस में होगी जो कि इंटरफेयर करेगी एक दूसरे के साथ। तो जहां पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिर रहा होगा वहां पर मैक्सिमम बन रहा होगा, मतलब वहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी, ठीक है। और जहां पर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिर रहा होगा वहां डार्क फ्रिंज बन रही होगी। तो एक ऐसा पैटर्न नजर आएगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ठीक है, ऐसी करके नजर आता है, ठीक है। और ये मैंने तुम्हें दिखाई दिया था। अब हमें करना क्या है, हमें ये पता करना है कि ये जो फ्रिंज बन रही है यहाँ पर इतनी, इसकी विड्थ क्या है, ठीक है। ये जो डार्क फ्रिंज बन रही है इसकी विड्थ क्या है। तो इन सब की विड्थ मुझे पता करनी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना मैं कैसे पता कर रहा हूं, और इसको मैं दे रहा हूं अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक किसमें, पूरी की पूरी वेव ऑप्टिक्स में। तो इसको मैं 1000 स्टार दे रहा हूं, ठीक है। तो ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, फ्रिंज विड्थ वगैरह के ऊपर। तो हमें इसकी विड्थ पता करनी है कि कितनी डार्क की विड्थ और कितनी डार्क की ब्राइट की विड्थ बन रही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इसको स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तुम में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वेव ऑप्टिक्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, मैंने जबकि ये बता रखा है अपने लेक्चर में, ठीक है। सो बेटा जब भी तुम किसी रिसर्च वर्क में जाते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जानना पड़ता है, ठीक है। एटॉमिक साइज जानना पड़ता है, मॉलिक्यूलर साइज जानना पड़ता है, दो एटम के बीच डिस्टेंस जाननी पड़ती है, ठीक है। जो दो क्रिस्टल, जो क्रिस्टल बना हुआ है उनके जो प्लेन्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस जाननी होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ एक ही टूल से पता चल सकती है जिसको हम इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों चीज मिला के। तो चलो पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और हमारा एम क्या है, हमारा एम है ये विड्थ फाइंड आउट करना। तो ध्यान से देखना मैं कैसे फाइंड आउट करने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस नजर बनाए रखना यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर मैंने बना दी दो स्लिट, ठीक है, ऐसे करके मैंने बना दी दो स्लिट, राइट। और यहां पर मैंने बना दी एक स्क्रीन, ठीक है। ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन जहां पर हमें पैटर्न मिलेगा, राइट। और ये हमारे दो सोर्स हैं, ये है सोर्स S1, ये है सोर्स S2, ठीक है। सो ये मिडल ऑफ द स्क्रीन है, ये मिडल ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है। चलो एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस स्क्रीन पे तुम्हें क्या नजर आ रहा होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ब्राइट डार्क करके। अब यहां से मान लो ये पहला जो सोर्स है इसने एक लाइट भेजी, ठीक है, ऐसे भेजी एक लाइट वेव। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो देखो यहां से एक लाइट गई ऐसे, ठीक है, ऐसे करके वेव जा रही है, ये मान लो ऐसे करके एक वेव गई इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये पॉइंट मैं ले ले रहा हूं P, ठीक। सिमिलरली देखो यहां से भी एक लाइट वेव जाएगी, ठीक है। देखो ये लाइट वेव होगी तो हर जगह, लेकिन मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो इस पॉइंट पे इधर से भी लाइट पड़ रही होगी और इधर से भी लाइट पड़ रही होगी, ठीक। अच्छा ये जो दोनों स्लिट है ना इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल डी लेंगे, क्या लेंगे, स्मॉल डी। ये हमारा स्मॉल डी है, राइट। और स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल डी लेंगे, कैपिटल डी ऐसे करके, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर क्योंकि दोनों लाइट सुपर इंपोज हो रही हैं, ठीक है, तो यहां पर या तो डार्क बन रहा होगा या ब्राइट बन रहा होगा, डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, राइट। सो सपोज करो यहां पर कोई भी एक फ्रिंज बन रही है, डार्क या ब्राइट मुझे नहीं पता, और मैं उसकी पोजीशन बताना चाहता हूं सेंटर से कितनी दूरी पे है ये, ठीक है। और मान लो ये वाई डिस्टेंस पे है, कितने पे है, वाई डिस्टेंस पे। तो सिमिलरली देखो यहां पर, अच्छा ये अगर पूरा डी है तो बताओ इसका हाफ डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये d/2, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, d/2, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूं, हाँ। तो अब बताओ जरा ध्यान से, अगर ये पूरा y है तो ये कितना होगा यहां से यहां तक,
पाई माइनस डी बाई टू। ठीक है, जल्दी बताओ ये कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा? आज तो मैम वंशिका का पेपर नहीं हो रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से यस सर। देखना, यहां पर जो भी बन रहा होगा वो डिपेंड करेगा इसकी और इसकी पाथ डिफरेंस पे। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो ये डार्क फ्रिंज बनेगी। पाथ डिफरेंस क्या होता है? दोनों लाइट के पाथ का डिफरेंस। ठीक है, सो मान लो ये कितना पाथ कवर कर रही है, S1P। ठीक है, सो यहां पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू, बताना कौन सी लाइन, कौन सी डिस्टेंस बड़ी है, S2P वाली या S1P वाली? S2P वाली डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है। एस ठीक है, टू पी तो बढ़िया यहाँ पर सर। जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा S2P माइनस S1P। और यही मुझे किसी तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि तभी तो मैं बता पाऊंगा कि यहाँ पर डार्क बन रही है कि क्या बन रही है। ठीक है, सो ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये हमारा एम है कैलकुलेट करना। अगर मैंने ये कैलकुलेट कर दिया तो फ्रिंज विड्थ पता लग जाएगी। ध्यान से देखना कैसे पता लगेगी, मैथमेटिकल चीजें चल रही हैं अब यहाँ पर। अच्छा, तुम्हें यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ये? दिख रहा है सर। ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं लग रहा कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इस ट्रायंगल से कि S1P का स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, मैं कैसे दिखाऊं इसको, ऐसे दिखा देता हूं, ये देखो, ये एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो जल्दी बताओ यहां से S1P का क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, S1P का जो स्क्वायर होगा जो कि हाइपोटेनस है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, D के इक्वल है, मतलब D का स्क्वायर। ठीक है, प्लस और ये वाली डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये हो गया y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली देखो S2P भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है जिसमें ये चीज हाइपोटेनस के इक्वल है। ठीक है, S2P किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज को क्या मैं लिख सकता हूँ, S2P का स्क्वायर। ठीक है, बेस तो ये हो गया जो कि D के इक्वल है, सो ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कि कितनी है, y प्लस डी बाई टू, वाई वाई प्लस प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, अब मेरा एम था ये फाइंड आउट करना, तो मैं किसी तरीके से सोचूंगा, चलो इसमें से ये वाली माइनस कर देता हूं। ठीक है, सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको अगर इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, D से तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। सो ये वाली चीज यस कैंसिल हो सर। चुकी है, या लिख दूं यहाँ पर, चलो लिख देता हूँ यार, कैंसिल होगी सर। कंफ्यूज ना हो जाओ तुम। सर पर हमको तो बिना स्क्वायर वाली निकालनी थी ना हाँ, क्वांटिटी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो दिवांशु तुम। ठीक है, बस देखते जाओ यहाँ पर। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं। यस अब सर। इसको हटा देंगे। ठीक है, सो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस डी स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये चीज कैंसिल हो गई। अब हमारे पास आ क्या गया, ये आ गया देखो, इसका स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं लग रहा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है? ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या होता यस है, सर। इसका फॉर्मूला होता है ए ए प्लस बी, प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी। ठीक है, सो देखो इसको मैं लिख रहा हूं, ए तो ये मान लो वाई प्लस डी बाई टू प्लस वाई माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये हो गया हमारी ये वाली टर्म, अब माइनस करना है। ठीक है, सो वाई प्लस डी बाई टू माइनस ये वाली माइनस टर्म, वाई माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। प्लस डी बाई टू। ठीक है, अब देखो क्या चीज कैंसिल हो रही है, इससे ये चीज कैंसिल हो गई। ठीक है, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे ये चीज कैंसिल हो गई। सो बताओ यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2y। ठीक है, इनटू ये कितना बचा, ये बचा डी बाई टू प्लस डी बाई टू, तो डी हो गया ये। और यहां पर क्या बचा, यहाँ पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, यहाँ पर बचा ये। यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी हाँ, लग सकती इतनी है। चीज समझ में आई या नहीं? आ गई सर। ठीक है, अब इसके बाद जरा यस ध्यान से देखो, सर। क्या मैं इस स्टेप को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, S2P माइनस S1P। ठीक है,
और यहां पर S2P प्लस S1P। सही है, ठीक है। यस ऐसे लिख सर। सकता हूं। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि बेटा एंगल जो होते हैं, ये वाले जो एंगल होते हैं ऑप्टिक्स में, वो क्या होते हैं जल्दी बता दो, बहुत स्मॉल होते वेरी हैं, स्मॉल। ठीक है। तो ये वाला जो P पॉइंट है ना, ये इतना दूर नहीं होगा, ये तो मैंने जूम करके दिखा रखा है। अच्छा, अगर ये एंगल बहुत स्मॉल हो जाएगा तो ये जो S1P है ना, वो लगभग लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, D के इक्वल हो जाएगा। और S2P भी अप्रॉक्स किसके इक्वल हो जाएगा, D के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, अप्रॉक्स, अगर एंगल बहुत ठीक है स्मॉल है। सर। सो यहां पर क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये मुझे कैलकुलेट करना है। और S2P D के इक्वल हो गया, S1P भी D के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज थी, ये थी हमारी पाथ डिफरेंस। ठीक है, और इनटू ये जो Now can I answer? 2D, और ये हो गया 2YD। सो बताओ Oh. पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, पाथ डिफरेंस आ गया हमारा 2YD डिवाइड बाय 2 कैपिटल D। सो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, अच्छा हमारा एम क्या था, हमारा एम था फ्रिंज विड्थ निकालना, और फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए मुझे लीनियर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। देखो, अगर मुझे फ्रिंज विड्थ पता करनी है ना, तो मुझे y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं या नहीं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। सो डेल्टा x किसके इक्वल हो गया, y d बाय कैपिटल D। पहले बताओ इतनी चीज समझ में आई या नहीं। यस सर। ठीक है, आ गई सर। हाँ, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। y है पोजीशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, पोजीशन ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। देख लो मैंने y क्या ले रखा है, ध्यान से देखो फिर से, मैंने y ले रखा है इस फ्रिंज की पोजीशन फ्रॉम द सेंटर, तो ये है हमारा y। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मुझे सभी ब्राइट की पोजीशन बतानी है, तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता कि डेल्टा x की जगह रख दो एन लैम्डा। n lambda, वेरी गुड। सो फोर ब्राइट फ्रिंजेस, बताओ डेल्टा x किसके इक्वल होगा, n lambda एन के। लैम्डा। ठीक है, और मैंने ये लिख दिया y d बाई डी। तो बेटा यहां पर ये जो y है ना, ये जो वाला y है, ये सभी वाइट मतलब सभी ब्राइट फ्रिंजेस की क्या बता रहा होगा, पोजीशन बता रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे पोजीशन पता करनी है डार्क फ्रिंजेस की सेंटर से, सो डेल्टा x की वैल्यू किस, पाथ डिफरेंस किसके इक्वल रख दो, सर 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा। वेरी गुड। फॉर डार्क फ्रिंजेस हम क्या करेंगे, हम रखेंगे डेल्टा x किसके इक्वल, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, और ये हो जाएगा y d बाई डी। सो यहां से देखो कितनी इंप्रेसिव और कंक्लूसिव चीज हमें मिल रही है। ठीक है, मजेदार चीज। तो जितनी भी ब्राइट की पोजीशन है, वो बताओ क्या आएगा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, इन दोनों को इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा n लैम्डा, कैपिटल D यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो गया स्मॉल d। ठीक है, अगर मुझे पोजीशन पता करनी है सभी डार्क की, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा d बाय d, 2d। इतनी चीज समझ में आ गई, बताओ। ठीक है, अब जरा यस एक सर आ चीज, गई। हाँ अब जरा एक चीज देखना, मैं क्या चीज बताने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ठीक, देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं बताओ पहला ब्राइट कहां बन रहा होगा, तो याद करो ब्राइट में जो n की वैल्यू स्टार्ट होती थी, दीपांशु, वो कहां से जीरो स्टार्ट से होती थी, जीरो 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 जीरो। से। सो 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती थी ना। तो फर्स्ट डार्क अगर मुझे पता करना है, तो n की वैल्यू क्या तो रखनी पड़ेगी, 0। तो जीरो बताना सर y कितना एकदम आ बीच जाएगा, में बनेगा। 0। इसका सिंपल मीनिंग पता है क्या है, सेंटर पे क्या बन रहा होगा, ब्राइट बन रहा होगा। देखो जरा ध्यान से, देखो कहां गया डायग्राम, कहां गया, ये देखो। ठीक है, ये देखो सेंटर ऑफ द स्क्रीन क्या बना रही है, मैक्सिमा बना रही है, मैक्सिमा। ठीक है, ब्राइट। और तुम खुद सोच के देखो ना, अगर मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, तो दीपांशु यहां से जो लाइट जा रही है और यहां से जो लाइट जा रही है, क्या सेम डिस्टेंस नहीं कवर कर रही, And Elmira. कर रही है सर। तो पाथ डिफरेंस दोनों के बीच क्या होगा, जीरो। तो यहां पर क्या बनना चाहिए, ब्राइट या डार्क, सर फर्स्ट का क्या है? सर ब्राइट बनना चाहिए। ब्राइट बनना चाहिए। तो यही तो आ रहा है हमारा कि सेंटर पे हाँ क्या जी बन रहा है, सर। ब्राइट बन रहा है। अगर ब्राइट। मैं पता करना चाहता हूं पहले डार्क, ठीक है, अच्छा इसको तो प्राइमरी, इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, जो सेंटर पे बनता है उसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं पहले ब्राइट की, सेंटर के अलावा। सो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो बताओ y कहां पर आएगा? y आएगा, y1 आएगा लैम्डा d बाई डी। बाई डी। n की वैल्यू 1 पुट करनी है ना यहाँ पर, n की वैल्यू 2 पुट करो, तो बताओ सेकंड ब्राइट कहां आएगा? 2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, अगर मैं पूछूं थर्ड ब्राइट कहां आएगा, तो तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही है, n की वैल्यू बस पुट करते जाओ। ठीक है, तो इन सभी को सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं, और इसको ये प्राइमरी मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा हमारा प्राइमरी मैक्सिमा है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये सारे सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है सर। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे करते करते एन। ठीक, अभी देखना ये जो चीज हमने करी है इसका यूज क्या है, बहुत ट्रिमेंडस यूज होने वाला है इसका, देखना अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, टाइम कितना बचा? 4 मिनट, कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ की वैल्यू एन की कहां से स्टार्ट हो रही थी बताओ? 1 1 से। अगर खुद सोचो, अगर सोचो यहाँ n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती, तो यहाँ पर कोई बहुत ही मतलब कैसा रिजल्ट आता? बहुत ही बेकार सा रिजल्ट आता। ठीक है, या माइनस लैम्डा डी करके कुछ आ जाता। ठीक है, तो मतलब एक जगह मैं पॉजिटिव को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक जगह नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो इस चीज को हटाने के लिए हमने n की वैल्यू 1 ली थी वहां पर। ठीक है, 1 से स्टार्ट करी थी। सो n की वैल्यू 2 3, चलो इसको पुट करते हैं, तो बताओ n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा, ठीक है, तो पहला डार्क आएगा, और उसकी पोजीशन क्या होगी? n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 में से 1 गया 1, ही होगी ये सर। हो जाएगा लैम्डा हाफ लैम्डा बाय 2d। ठीक है, 2d। जल्दी बताओ n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये पहला लैम डार्क है, ये दूसरा डार्क है, दूसरा डार्क कितना आएगा? n की वैल्यू 2 पुट करो, 3 लैम्डा माइनस डी 1, बाई 2d। तो ये हो गया 3 लैम्डा डी बाय 2d। ठीक है, सिमिलरली n की वैल्यू 3 पुट करो। ठीक है, सो 3 हो जाएगा 6 माइनस 1 5, 5 लैम्डा डी बाय 2d। अब जरा ध्यान से इसको देखना, मैं क्या तुम्हें समझाना चाहता था लास्ट में। ठीक है, n की वैल्यू n, ये हो गया yn 2n माइनस 1 लैम्डा बाय डी बाय 2d। ठीक है, अब मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूं एक इसी एक्सिस पे, जरा ध्यान से। ग्राफ। हाँ, ये रही हमारी दोनों स्क्रीन, देखो ये रही हमारी स्लिट, पहली स्लिट। ठीक है, ये रही दूसरी स्लिट। ठीक, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये रहा हमारा स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन है। सेंटर पे क्या बन रही होगी? यहाँ पर सेंटर पे ब्राइट फ्रेम। ब्राइट। ठीक है, ब्राइट के लिए मैं यहाँ पर इसका यूज कर लेता हूँ, ये बन रही होगी ब्राइट। ठीक है, ऐसे करके अब मैं पता करना चाहता हूँ पहली सेकेंडरी ब्राइट कहाँ बनेगी। सो देखो यहां से डिस्टेंस, पहली सेकेंडरी ब्राइट कहाँ बन रही है? लैम्डा डी बाई डी पोजीशन पे, मतलब यहां से कितना ऊपर चले जाओ? लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी बाय डी। ठीक है, तो तुम्हें मिलेगी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, अगर तुम्हें सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा पता करना है तो क्या करो, कहाँ है सेकंड, कहाँ बन रही थी, कितनी पोजीशन पर? 2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो, इससे यहां से यहां तक बताओ क्या बनेगा? 2 डिस्टेंस लैम्डा डी बाई कितनी डी। होगी? ये 2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेकेंड मैक्सिमा बन रहा है। अब मुझे बताना है सेकेंडरी थर्ड मैक्सिमा। ठीक है, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, सो ये यहां बनेगा। 3 लैम्डा डी बाई इसकी डी। पोजीशन कितनी होगी? 3 लैम्डा डी बाई डी। सो यहां से सेंटर से कितनी ऊपर चले जाओ? 3 लैम्डा डी बाई डी ऊपर चले जाओ, 3 लैम्डा डी बाई डी चले जाओ, तो तुम्हें मिलेगी क्या? थर्ड। तो यहां पर देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये है हमारा सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, ये है फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। अच्छा एक बात बताओ, इन ब्राइट के बीच क्या फंसा हुआ होगा? एक डार्क फंसा होगा या नहीं फंसा होगा? सोच के बताओ। सर इनके बीच में है हाफ। भाई दो ब्राइट के बीच एक डार्क होगा या नहीं होगा? होगा। बताओ पहले डार्क की पोजीशन तुम्हें नहीं लग रही इस डिस्टेंस का हाफ है? सर। ठीक है, और जरा यहां पर देखो, ये यही तो है, लैम्डा डी बाई डी का हाफ ही तो है ये। समझ आया?
आ गया सर। चलो फिर से ज्वाइन करो एक बार, जल्दी ज्वाइन करो वंस अगेन, ज्वाइन इट अगेन।